मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मैहर के बिहारी बाग में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाया। भगवान जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा विगत 40 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 दिन तक कड़ी भात का प्रसाद वितरण किया जाता है। इन 2 दिनों में आसपास के गांव से लगभग 50,000 के ऊपर श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं और कड़ी भात का प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैहर में स्थापित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर मैहर के महाराज रघुवीर सिंह जूदेव के समय स्थापित किया गया था और भगवान जगन्नाथ स्वामी की मूर्तियां गुरु जगत शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तब से लेकर अभी तक विधि विधान पूर्वक भगवान जगन्नाथ की प्रतिदिन पूजा की जाती है, भोग चढ़ाया जाता है। साल में एक बार रथ पर्व मनाया जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान जगन्नाथ को कड़ी भात का भोग लगाया जाता है और ये परंपरा विगत कई पीढ़ियों से चली आ रही है। एक कहावत के अनुसार इसकी शुरुआत लगभग 500 साल पहले की गई थी। तब से लेकर अभी तक भगवान जगन्नाथ की मैहर के बिहारी बाग में पूजा अर्चना होती है। इस दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ता है और इस सैलाब के दौरान काफ़ी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। 7 जुलाई यानी आज से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उड़ीसा के पुरी में प्रभु की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ 2 और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिसमें उनके भाई और बहन शामिल होते हैं। यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्तों को साफ किया जाता है। इस दौरान मैहर में भी पहले प्रचलन था रथ यात्रा का संचालन करने का। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन कोविड के समय से यह यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब पुजारी का कहना है कि अगले साल अथक प्रयास किया जाएगा जिससे रथ यात्रा का संचालन किया जा सके। इसी दौरान मंदिर प्रांगण में 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें तरह तरह की साज सज्जाओं की दुकानें लगती हैं और बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन की चीज़ें भी मेला में आती हैं, जिससे बच्चों को मनोरंजन भी होता है और ग्रामीण अंचलों से आए हुए भक्तों के लिए साज सज्जा के सामान, नारियल प्रसाद की दुकान सजाई जाती हैं। महाराजा रघुवीर सिंह जूदेव के समय का स्थान है। उनने मंदिर बनवाया और भगवान जगन्नाथ स्वामी की मूर्तियां गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हुई। तब से ये प्रथा चली आ रही है। 12 महीने भगवान की सेवा होती है, पूजा होती है। साल में पर्व एक बार मनाया जाता है, जिसको रथ यात्रा पर्व कहते हैं। और इस पर्व में सबसे महत्वपूर्ण महाप्रसाद कढ़ी चावल का भोग लगता है। भगवान जो हमारे 15 दिन बीमार रहते हैं, तो उस दिन अमावस्या को स्नान होता है, प्रतिपदा को श्रृंगार होता है, भगवान को औषधियों का भोग लगता है, काढ़ा का भोग लगता है। इस तरह भगवान के प्रतिदिन 8 प्रकार के भोग प्रसाद का नियम है। अब वो नियमावली चली जा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमको ज्ञान दिया, हम अगली पीढ़ी को ज्ञान देंगे। इस तरह भगवान के कार्य संचालन होते हैं और मैहर की सबसे बड़ी धरोहर है ये। और
भगवान के कार्य में सब लोगों का अकथक सहयोग प्रदान होता है। शासन प्रशासन से हमको मदद मिलती है और सभी भक्तगण उत्साह दिखाते हैं। भंडारा कार्यक्रम होता है जिसमें कढ़ी चावल का महाप्रसाद का वितरण होता है और जिसमें सभी व्यापारी गण हैं, भक्तगण हैं, ये सब बढ़ चढ़ के बढ़िया हिस्सा लेते हैं। भगवान के कार्य को पूरी तरह अच्छे से संपादित करते हैं। शासन प्रशासन का भी उनको सहयोग प्राप्त होता है, सभी भक्तजनों का सहयोग प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, तो क्या इसी कार्यक्रम में मैहर में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी? रथ यात्रा निकाली जाती थी, मैंने खुद उसका संचालन किया था, अध्यक्षता की थी, सब लोगों को जोड़े थे। जब ये कोविड-19 आया तो कोविड-19 में हम लोग असमर्थ हो गए, शासन से हमको अनुमति नहीं मिलती थी, तो उस वजह से अभी ये यात्रा बाधित है। अगले साल भरसक प्रयास करेंगे कि भगवान की रथ यात्रा पूरे शहर में घूमें। यहाँ से रथ यात्रा हमारी बड़ा अखाड़ा जाती है, बड़ा अखाड़ा से वहाँ के महंत जी को लेते हैं और आचार्य लोगों को वहाँ से साथ में लेते हैं और यात्रा में सब लोगों को लेके आते हैं मंदिर में। मंदिर की क्या मान्यता और कितने समय पुराना है मंदिर, कितने साल? मंदिर कम से कम ये 700-800 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। उसी समय की मूर्तियाँ हैं, राजाओं के द्वारा पहले व्यवस्था होती थी हैं। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण यह है भगवान का महाप्रसाद। इसको ले जाके लोग बाग साल भर अपने कार्यक्रमों में रखते हैं, उनके भंडार में कमी नहीं आती है, कार्यक्रम में सफलताएं मिलती हैं। इसी तरह भगवान के कार्य संचालन होता है। जैसे कि कहा जाता है कि गलती है कि मैहर का मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर साल में एक बार ही खुलता है, ऐसा क्यों? ये पर्व है साल में एक बार, बाकी प्रतिदिन मंदिर खुलता है। कई प्रकार के भोग लेते हैं और पूजा करने के लिए। और कौन से भगवान की पूजा करने आए हैं आप? जगन्नाथ। कितने साल से आ रहे हैं? 2 साल। 2 सालों से आ रहे हैं। किसके साथ आते हैं आप? पापा लोगों के साथ आते हैं। क्या इधर पे और भी पहले कभी आए हैं आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने? नहीं आए थे। 2 साल पहले आते थे। और कुछ बोलना चाहेंगे भगवान के प्रति? यहाँ सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? मुझे झूला। मैहर के बिहारी बाग में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों का जैसे ही सैलाब उमड़ता है रथ पर्व के उपलक्ष्य पर, तो वैसे ही भगवान जगन्नाथ के सेवादार समिति के द्वारा विगत 40 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें दूर दराज से आए ग्रामीणों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। जो भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है वही भोग भक्तों में भी वितरित किया जाता है। बताया जा रहा है कि सेवादारों द्वारा विगत 2 दिनों से भगवान को कढ़ी भात का भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद वही भोग भक्तों में वितरित किया जाता है। सेवादार द्वारा बताया गया कि इस समिति में शहर के सभी गणमान्य नागरिक और विशेष तौर पर चौरसिया समाज के द्वारा भोग में विशेष रुचि दिखाई जाती है और विगत 40 वर्षों से निरंतर भगवान जगन्नाथ को कढ़ी भात का भोग लगाया जाता है और भोग के बाद लगाने के बाद ये भोग भक्तों में वितरित किया जा रहा है। अभी 2 दिनों के इस त्यौहार रथ पर्व पर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया गया और उसके बाद लगभग 40 से 50 हज़ार भक्तों को भगवान जगन्नाथ का भोग भी खिलाया गया। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे के आयोजन में क्या पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं और किस तरह से भगवान का भोग लगाया जाता है? आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आषाढ़ के द्वितीय पक्ष में होता है, जिसमें भंडारे का कार्यक्रम हमारे सभी समाज के और विशेष तौर पे हमारे चौरसिया समाज का सहयोग रहता है। इसमें व्यवस्थाएं कढ़ी भात जो भगवान जी का मुख्य भोग है
कढ़ी भात का ही रहता है, और जिसके चलने से कल से जो चालू है अभी निरंतर शाम को 7 बजे तक चालू रहेगा। इसके बाद महापूरण हो जाएगा। और ये आप स्वयं आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लगे हुए हैं। कढ़ी भात का वितरण हमारी जनता जनार्दन गांव से यहाँ कम से कम 40 से 50 हज़ार पब्लिक आती है, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आती है। आज इस मौके पर हमारे सभी मीडिया प्रभारी हो या हमारे नगर पालिका हो या पुलिस दल हो, हमको विशेष सहयोग मिलता है, और हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं कि जो हमको हर रूप में हर समय पे इनका सहयोग भरपूर मिलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैहर इकाई द्वारा मैहर में स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में वर्ष के एक बार आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर परिसर में मेडिविजन के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर परिसर में वृहद स्वच्छता अभियान, सेवा अभियान, प्लास्टिक मुक्त तीर्थ क्षेत्र अभियान, भीड़ नियंत्रण आदि सेवा कार्यों को चलाया गया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन समारोह में भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक आशुतोष सिंह बघेल द्वारा मां सरस्वती एवं विवेकानंद जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एवं मंत्रोच्चार के साथ विधिवत किया गया। तत्पश्चात मेडिविजन के कार्यकर्ताओं द्वारा चिकित्सा शिविर चालू किया गया। यह कार्य समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर सायंकाल तक चलाया जाएगा। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस। खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।